नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक चुन्नू सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। और आपको पता है कि अमेठी सीट सबसे हॉट सीट है। आपने देखा होगा वाराणसी से प्रधानमंत्री जी भी मैदान में आ रहे हैं, लेकिन चर्चा मात्र रायबरेली और अमेठी की हो रही है। यह जो है वीवीआईपी क्षेत्र है, यह कांग्रेस का घर मकान जो भी आप, और यहाँ की चिंता आप देखिएगा तो मात्र मीडिया में या सोशल मीडिया में जो भी वायरल खबर हो रही है मात्र अमेठी और रायबरेली की। चुन्नू जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और ये भी देखेंगे कि यहाँ से सांसद थी स्मृति ईरानी, 5 साल का कार्यकाल बीत गया, कितना विकास किया है और क्या नहीं किया हुआ है। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष हैं और ये ज़मीन पर उतर करके मेहनत इनके द्वारा किया जाता है, तो सच्चाई इनसे ही जानकारी होगी। ये क्योंकि किसान यूनियन से, इनसे राजनीति से लेना देना नहीं है और ना ये चाटुकार हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इस चैनल पर चाटुकारों के लिए कोई जगह नहीं है। कोई भी पार्टी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात वही होनी चाहिए जो आप कैमरे पे जो है टिप्पणी आपने किया है उसका साक्ष्य आपके पास होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। चलिए आइए चुन्नू जी से बात करते हैं। चुन्नू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपुरारी भैया आपका। सबसे पहले मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अमेठी चुन्नू सिंह आपको और आपके चैनल के जितने भी कर्मचारी हैं उनको, और साथ ही अपने सुनने वाले दर्शकों को मैं चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और सबसे अधिक अमेठी में यदि किसी चैनल से मैं प्रभावित हूँ या यहाँ की जनता प्रभावित है तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं मित्र, क्योंकि आप सच दिखाने में कभी कोई संकोच नहीं करते। इसके लिए मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय अमेठी में चुनाव का माहौल क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? मित्र, जो अमेठी का चुनावी माहौल से है, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो अराजनैतिक आदमी हूँ और हमारे संगठन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता जी। और हम लोगों का सदैव यह दायित्व है कि किसानों, मजदूरों, गरीबों के हितों के लिए सड़क पर उतर कर ज़रूरत पड़ने पर संघर्षरत रहने के लिए भाजपा के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो ये भाजपा गवर्नमेंट बनाई गई, जब से इन्होंने कुर्सी को संभाला, भारत की जनता में एक अभूतपूर्व जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि हाँ, बेरोज़गारी दूर होगी, मज़दूरों का इनकम बढ़ेगा, किसानों का आय बढ़ेगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। ऐसी तमाम हर स्तर के लोगों की उम्मीदें मोदी जी से जगी। लेकिन मित्र, बड़ा अफसोस और दुख है हमें कि 2 कार्यकाल मोदी जी बिता चुके हैं और तीसरी की तैयारी में है, और भाजपा वाले तो पहले से ही अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं, चूँकि वो 400 पार उनको पहले से ही पता है। फिर भी जो इनका रिपोर्ट कार्ड काम के स्तर पे अगर हम देखते हैं तो ना तो आज बेरोज़गारी दर में कहीं कमी आई, ना हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, ना शिक्षा के लिए कोई ढंग से नीति तैयार की गई। बहुत असमानता है शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं किया गया, जैसे सिस्टम चल रहा था वैसे ही चलता रहा। इक्का दुक्का योजनाओं को अगर छोड़ दें हम तो। और सबसे प्रताड़ित और पीड़ित हमारा किसान और मजदूर वर्ग रहा। जहां मोदी जी ने हम किसानों की आय 2 गुनी करने की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, हम देख रहे हैं कि किसानों की आय तो 2 गुनी नहीं हुई, उनकी आय घटकर इतना न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया कि आज वो आत्महत्या करने को विवश हैं। खेती बाड़ी करने के लिए न तो उनके पास पैसा है, जो कृषि उपकरण है उसको महंगा कर दिया गया, खाद बीज की जो है उसकी मात्रा, क्वांटिटी घटाई गई, रेट बढ़ा दिया गया। आज आप देख रहे हैं गैस का रेट कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चले, बिजली इतनी महंगी हो गई। कहने की मतलब जो भी हम गरीब वर्ग का या किसानों का जो ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाएं जो हमें चाहिए,
उस पर मोदी जी ने केवल मंच पर से भाषणों देने का काम किया। धरातल पर उनका कोई भी कार्य हम लोगों को नहीं दिखाई दिया। और किसी तरीके से जो है हम गरीब किसान अपना जीवन यापन कर भी रहे थे, लेकिन ये आवारा पशु एक इतना बड़ा समस्या पिछले 5 सालों में उभर कर हम किसानों के सामने आया है कि इसका कोई समाधान हम लोगों को नहीं दिख रहा है। हम लोग बार बार ज्ञापन देते हैं, किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, परंतु सरकार एक शब्द हिंदू को पकड़ लिया। हमें बड़ी ताज्जुब होता है महोदय कि क्या वो हमारे हिंदुस्तान को कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम नहीं समझ पा रहे। जब हमारा हिंदुस्तान ऑलरेडी हिंदुस्तान है तो फिर कैसा वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे। एक हिंदुत्व का मुद्दा लेकर सारे मुद्दाओं को उन्होंने उसके नीचे ढकने का काम किया। ठीक है, कुछ काम उन्होंने किया जो आस्था से जुड़ा हुआ था। कुछ जैसे जम्मू कश्मीर में 370 धारा पे इन्होंने काम किया, कुछ चीज़ें इन्होंने किया, लेकिन क्या उनसे वो परिवर्तन हुआ जो लोगों की अपेक्षाएं थी। आज बेरोजगारी की दर बढ़ गई। जहां मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था प्रति वर्ष, आज हमारे जो भी नवयुवक पढ़कर शिक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है आज, कि शिक्षा लेने के बाद, अच्छी शिक्षा होने के बाद भी उनके पास कोई काम नहीं है। वो अपने जीवन यापन कैसे करें, इसका कोई उनके पास विकल्प नहीं है। मजबूरन उन्हें अपराध की ओर बढ़ना पड़ रहा है। तो हम समझते हैं कि बेरोजगारी ने अपराध को बढ़ाया, और अगर अपराध बढ़ा तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था भी चरमराई। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसी भी मोर्चे पर भाजपा सरकार कामयाब नहीं रही। और जहाँ तक हमारे अमेठी क्षेत्र का बात है, हमारा अमेठी ऊसर कहा जाता था मित्र। हमारे जन्म से पहले की जो भी बातें रही, हमारे दादा बाबा ने हम लोगों को बताया कि कैसे वो लोग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर ही दूर हमारा घर है मुख्यालय से, परंतु यहाँ तक आने के लिए भी बहुत कठिनाई होती थी। ऐसा हमारा अमेठी जनपद का क्षेत्र था। जब गांधी परिवार को हमारे महाराज लेकर आए, अमेठी की स्थिति को उन्होंने दिखाया, तो गांधी परिवार अमेठी को सहृदय लगाया, और जिसका परिणाम हुआ कि हर गांव में, गली में हर गरीब को घर सुनिश्चित हुआ, रास्ता सुनिश्चित हुआ, पीने के लिए पानी सुनिश्चित की गई, विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित हुई। जो एक विकास के लिए मूलभूत ढांचा तैयार किया जाता है, वो कांग्रेस के शासनकाल में ही अमेठी में किया गया। विगत कुछ वर्षों में जब हमारे सांसद राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर ले जाया गया और उस स्तर की जिम्मेदारियां उनको दी गई, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में समय देने के कारण अमेठी में ज़रूर उनका थोड़ा सा समय कम हुआ, परंतु बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का, देने का काम गांधी परिवार ने अमेठी को किया। और यदि मैं पिछले कुछ वर्षों का भाजपा के सांसद महोदया का कार्यकाल को मैं अमेठी में देखता हूँ, तो हमने यह पाया कि अमेठी में कभी झूठ का प्रचार नहीं किया जाता था। चुनाव चाहे किसी ने भी लड़ा हो, धरातल पे उतर कर लड़ते थे, धरातल की मुद्दा होती थी, झूठ पर चुनाव नहीं होता था। स्मृति ईरानी जी ने एक नई प्रथा को कायम कर दिया अमेठी में कि काम आप मत करो, लेकिन जितना हो सके उतना झूठ बोलो, जितना हो सके लोगों को भरमाओ। स्मृति ईरानी जी, ये तो सत्य है कि अमेठी जनपद में अपने क्षेत्र में भ्रमण अक्सर वो करती रहते हैं, लेकिन वो गाड़ी से उतरने का उनका प्रयास नहीं रहता। कहने का मतलब हवा में ही उनके पास सारे आंकड़े आते हैं, रिपोर्ट आते हैं, उनके जो चाटुकार हैं जो उनको बता देते हैं उसी के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। ज़मीन पर कोई उनका काम दिख नहीं रहा है। आप भी चले जाओ, बहुत सारे ऐसे ग्राम सभा हमारे यहाँ अमेठी में है जहाँ सड़कें आज तक नहीं मिली। आज़ादी के कई वर्षों के बाद भी जो है आज सड़क वहाँ नहीं बन पाया। कई गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ की विद्युत व्यवस्था आज भी नहीं हो पाई। सवाल ये नहीं है कि वहाँ क्यों नहीं हो पाया, सवाल ये है कि उन लोगों की समस्याओं को
इन जनप्रतिनिधियों के सामने ले आने के बावजूद भी उनको सुनकर अनसुना कर दिया जाना कहीं न कहीं स्मृति ईरानी जी के इरादों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है मित्र। और काम तो यहाँ हुआ नहीं, हाँ ये काम जरूर हुआ कि जो भी यहाँ बड़ी योजनाएं लाई गई थी उन सारी योजनाओं को यहाँ से लेकर जाने का काम किया गया सांसद स्मृति ईरानी जी के द्वारा। जहाँ तक सड़कों का हाल देखा जाए मित्र, तो हमारे यहाँ सड़क में ही गड्ढे में सड़क हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गड्ढे में ही सड़क है। हाँ ये ज़रूर है कि जिस रास्ते से सांसद महोदय को जाना होता है वहाँ ज़रूर काली गिट्टी कुछ दिन के लिए दिखने लगती है, लेकिन उनके जाने के बाद ही जैसे उनको भी मैसेज मिलता है कि आप भी जाओ, और धीरे धीरे सारी गिट्टी निकलकर अपने आप सड़क से बाहर हो जाती है। तो ये इनका कार्य करने का वो। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ जो गरीब लोग हैं उनका शोषण लगातार बढ़ता गया। जब से हमारे यहाँ सांसद महोदया आई हैं सांसद बनकर, तब से हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाने वाला हमारे यहाँ हरिजन वर्ग, ओबीसी वर्ग आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इन पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही इनका शोषण किया जा रहा है। इनकी सुनने वाला कोई नहीं। आप थाने चले जाइए, आप तहसील चले जाइए, आप जिला मुख्यालय पर चले जाइए, अगर ईरानी जी की सहमति है तो ठीक है, नहीं है तो किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन बिल्कुल मनमानी और निरंकुशता से अमेठी में काम कर रहा है, कोई यहाँ किसी की सुनने वाला नहीं है मित्र। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें आज अमेठी की भी महिलाओं को समझ में आ गया है कि पहले गैस हमें क्या रेट मिल रहा था और आज हमें क्या रेट में गैस मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल का रेट पहले क्या था, आज हमारे किसान समझ गए कि महंगाई बढ़ी या घटी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी जनता समझ रही है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते हुए ही हमें लगता है, जो हमारा अनुमान है ज़मीन पर उतर कर काम करने का, और लोगों को समस्याओं से हम लोग रोज़ रूबरू हो रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को समझते हुए हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जी को इस बार सबक अमेठी की जनता सिखाने जा रही है। 2024 में आपको क्या लगता है, कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या होगा, आपका क्या है उसमें? जहाँ तक हम अभी तो वैसे बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, फिर भी जो हमारी समझ है और मैं जो देख रहा हूँ इस समय पूरे देश में जो राजनीति चल रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, कहीं ना कहीं लोग बदलाव की ओर जाना चाहते हैं और हमें भी बदलाव दिख रहा है। आज बीजेपी भले ही ये दावा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम 400 पार 400 पार, कहीं ना कहीं उनको अपनी हार दिखता हुआ उनको नज़र आ रहा है, जिसको छिपाने के लिए वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे नज़र में यही उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आपको ये 400 पार कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और यदि आप 400 पार जा रहे हैं तो फिर आपके नेताओं को क्षेत्र में रात दिन दौड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है चुनाव के समय? नहीं, ये 400 पार ये कहाँ से आता है? ये 400 पार का जो आंकड़ा है मित्र, हम तो समझ रहे हैं कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर पे नहीं होगा तब तक ऐसे निरंकुश सरकारें अपना आंकड़ा देती रहेंगी, क्योंकि ईवीएम पर इस सरकार ने जिस तरीके से अपना आधिपत्य जमा लिया है और जिसी के दम पर आज ये दावा करने का भी दम भरते हैं कि हम 400 पार, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने ईवीएम वाले मेथड पे ही भरोसा है, क्योंकि जनता तो इस बार उन्हें 400 नहीं इस कुर्सी से पार करने के मूड में है। इस समय स्मृति ईरानी के द्वारा जो है घूम के जनता का चल रहा था चौपाल, तो जगह जगह इनके द्वारा की जाती है चौपाल में इनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो भी आता है एप्लीकेशन हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, जनता की सेवा किया जा रहा है, तो चौपाल कहाँ तक ठीक है इनकी? ये तो एक चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम लोग रात दिन गरीब किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में देख रहे हैं। आज तक जितने भी ज्ञापन आदरणीय
सांसद महोदया स्मृति ईरानी जी को अमेठी जनपद से प्राप्त हुआ है, उनमें से कितनों का समाधान हुआ ये स्मृति ईरानी जी बता दें। उनके द्वारा तमाम चौपाल लगाए गए, लगातार लगाए गए, उन चौपालों से कितने किसानों का, मजदूरों का भला हुआ, उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ, ये हमें स्मृति ईरानी जी बैठकर बता दें। हम समझ लें कि हाँ, उनका इस चौपाल का कार्यक्रम सही था। ये तो एक चुनावी स्टंट है। आ रही है, बैठ रहे हैं, पेपर आ रहा है, जा रहा है, ज्ञापन मिल रहा है, सवाल समस्याएं सुन रहे हैं, हाँ समाधान होगा, लेकिन कार्यशैली न तो अधिकारी और कर्मचारी का कभी कोई बदला नहीं मित्र। वो ज्ञापन ले रही हैं, अपने पीए को दे रही हैं, पीए उसको किस बोरी में डाल रहे हैं ये आज तक हम लोग भी नहीं समझ पाए। किसान हमारा परेशान और पीड़ित लगातार हो रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा, ये किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट आपके सामने हैं। ज्ञापन ही ज्ञापन, आप अमेठी में जाइएगा तो आपको ज्ञापन ही ज्ञापन दिखाई देगा। ये जिला अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा लगातार ज्ञापन दिया जाता है। समाज में कोई भी समस्या होती है तो ये ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञापन मात्र कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है, काम कुछ नहीं हो पा रहा है। चौपाल की यही हकीकत है। कहीं भी एप्लीकेशन दीजिएगा तो इस सरकार में निस्तारण कहीं नहीं होने वाला है। जितने भी आला अधिकारी बैठे हुए हैं ये स्वयं नहीं चाहते कि कोई समस्या का निस्तारण हो। क्यों? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही मित्र कि अगर हम अमेठी तहसील की ही बात देख लें तो हमारे उप जिलाधिकारी महोदया अच्छे घर से हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, एक बड़ी बहन का आदर उनको मैं देता हूँ। परंतु मित्र, जहाँ तक किसानों के समस्याओं के समाधान की बात है तो वहाँ पे फिर ये रिश्तेदारी और भाई बहन का रिश्ता कहीं मायने नहीं रखता। हम तहसील में यही देख रहे हैं कि या तो इनको काम करने का तरीका आज तक समझ में नहीं आया कि कैसे काम करना है और क्या काम करना है, क्योंकि ये अपने मातहतों के द्वारा जो उनको सूचना दे दी जाती है, बता दी जाती है, ये उन्हीं पर आंख और कान बंद कर कर भरोसा करती हैं। और मातहत ऐसे हैं कि वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो पैसे के दम पर बने हुए का बिगाड़ देना, बिगड़े हुए का बना देना, यही काम खेल हमारे तहसील में चल रहा है। लेखपाल पैसा लेकर उल्टा सीधा काम करा रहे हैं। समस्याओं को पैदा करने वाले तो हमारे ग्राम सभा में लेखपाल और सेक्रेटरी हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ज़िले के जो आला अधिकारी हैं वो आदरणीय सांसद महोदया के आगे पीछे चाटुकारिता करने में ही हैरान और परेशान हैं, और इसी कार्य में ही उनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन महसूस होता है, जिसका प्रभाव नीचे पड़ता है। जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं, उनको किसी का डर और भय नहीं है और वो अपने हिसाब से उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। नतीजा ये है कि गरीब किसान परेशान हो जा रहा है और उनको न्याय नहीं मिल पाता। पैसे वालों को ही वो न्याय को खरीद ले रहे हैं। ये स्थिति हमारे अमेठी तहसील की है। अभी मैं आपको बताऊं थाने का हाल, जायज़ थाने का एक प्रकरण मैं बता रहा हूं मित्र, अभी परसों की घटना है। वहाँ एक जायज़ थाने में बहादुरपुर ब्लॉक पड़ता है और बहादुरपुर ग्राम सभा है, वहाँ चकमामहा में एक राम किशुन जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग और गरीब आदमी हैं। उनकी मात्र 2 पुत्रियां हैं जिनका विवाह हो गया। अभी विवाह के बाद वो अपने ससुर में रहती हैं। इनका कोई पुत्र नहीं है। आबादी की ज़मीन पे इनके आजा बाबा के समय से इनका कब्जा चला आ रहा है। आज स्थिति यह है कि कमज़ोर होने के चलते गांव के कुछ दबंग उनको घर से ही बेघर कर देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लगभग 7-8 साल से वो इस द्वंद्व को झेल रहे हैं। 1-2 बार अगर हम छोड़ दें उनके कथन के अनुसार तो थाने के द्वारा आज तक इनको ही प्रताड़ित किया जाता रहा है। जब जब वो अपने प्रार्थना पत्र को ले जाने का काम, थाने तक पहुंचाने का काम किए हैं, इनको थाने में बैठा लिया गया और बैठाकर वहां उनके ज़मीन पर कब्जा कराया गया। अभी 4 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं कि इनके लैट्रिन के गड्ढे को तोड़कर उसके ऊपर से ज़बरदस्ती रास्ता और रोड बनाने का काम जो है
दबंगों के द्वारा किया जा रहा है और उसमें थाने और पुलिस का पूरा सहयोग किया जा रहा है। ये स्थिति हमारे जनपद में थानों की है। तो आप समझिए कि हमारे किसान कितने पीड़ित और परेशान। गोरखापुर यहीं है साइड में, आपने देखा होगा, आपको जानकारी है। गोरखापुर में 11 एयर की खतौनी है, 15 एयर पे चल रहा है काम। पीड़ित के द्वारा जब यह कहा जाता है कि जो है 11 एयर की खतौनी है तो 15 पे क्यों, पीछे जाने के लिए उनको ज़रूरत है रास्ते की। जब महिला के द्वारा रास्ते की बात की जाती है तो महिला का 151 करके उसको एसडीएम के यहाँ फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो एक नया तकनीक जो है अभी हमारे जनपद में ये इजाद कर लिया गया कि कोई भी पीड़ित यदि अपनी बात लेकर थाने तक पहुंचता है तो सबसे पहले उसको बैठाकर उसका 151 में चालान कर दिया जाता है, जिससे कि वह अपने जिस समस्या को लेकर वह आया है उसको भूल जाए और अपनी ज़मानत को लेकर ही वह परेशान रहा है। हमारे अमेठी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि कोई पीड़ित अपनी शिकायत लेकर थाने तक पहुंचता है या बड़े अधिकारियों तक पहुंचता है तो उसको ही झूठा फर्जी बनाने का प्रयास किया जाता है। आप देखें अभी मुख्यमंत्री पोर्टल जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया था कि जिससे किसानों को न्याय मिले, उसकी स्थिति यह है कि उस पर 99% उस पर झूठा निराकरण किया जा रहा है। आप शिकायत किसी भी अधिकारी को करें उस पर फर्जी निस्तारण ही किया जा रहा है। और यदि आप बाई हैंड लेकर थाने तक पहुँच जाते हैं तो आपको बैठाकर 151 कर दिया जाता है कि दोबारा आप शिकायत लेकर ही ना आए। इस तरीके से समस्या का समाधान हो रहा है हमारे अमेठी में, और ये सब चीज़ें हमारी सांसद को नहीं दिखाई। इनके द्वारा कहा गया कि सीएम हेल्पलाइन ना जी, सीएम हेल्पलाइन पे आपके सामने बैठे हुए हैं किसान। ये जिला अध्यक्ष, इनको सब पता है कितना एप्लीकेशन जा रहा है, कहाँ क्या जा रहा है, लेकिन फर्जी, पूरा दिन फर्जी निस्तारण हो रहा है। एक भी निस्तारण ऐसा नहीं कि जो सीएम हेल्पलाइन पे जाए। और डीएम साहब या डीएम साहिबा का जो पेपर है ना, वहाँ पे रिकॉर्ड अमेठी 1 नंबर पे है निस्तारण के मामले में। आप लोगों को नहीं पता होगा तो जान लीजिए, 1 नंबर। लेकिन झूठा निस्तारण, फर्जी निस्तारण, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, मात्र पेपर पे निस्तारण जा रहा है। उसको कोई नहीं पूछने वाला कि क्यों फर्जी निस्तारण किया जा रहा है। और कोई किसी समस्या के लिए जो है कह दीजिए कि मौके पे पहुंच जाए और जांच हो जाए, ये भी संभव नहीं है। क्यों? मैं अभी एक कल की घटना आपसे मैं बता रहा हूँ कि एक पीड़ित जो कि थाने से न्याय नहीं पा रहा था और उसको बार बार धमकी दी जा रही थी, तो वो लगभग 3-4 दिन से अपने घर को छोड़कर भागा चल रहा था। किसी माध्यम से उसका हमारे से संपर्क हुआ। मैंने उसको 2 दिन अमेठी में, जो मैं बाहर था तो अमेठी में मैंने उसको रखा, खाना वाना खिलाया। जब मैं आया तो मैंने उनको एडिशनल साहब या कप्तान साहब के सामने उस समस्या को रखना उचित समझा और मैं एडिशनल साहब के पास गया, उनको सारी स्थिति से अवगत कराया। तो उनके द्वारा निष्पक्ष जांच किए जाने का आदेश लिखा गया उस पर, उनके प्रार्थना पत्र पर, और बाई फैक्स या जिस भी माध्यम से थाने तक गया, थाने से सूचना भी पीड़ित को दी गई। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे मित्र कि जो व्यक्ति अपनी व्यथा को लेकर एडिशनल साहब के पास आया और एडिशनल साहब ने उसका निष्पक्ष निस्तारण के लिए अपने अधीनस्थ को लिखा और उसको बुलाकर थाने में सिपाही और दरोगा के द्वारा उसका हाथ ऐंठ कर, वो लगभग 70 वर्ष का व्यक्ति है, 70 वर्ष के बुजुर्ग का हाथ ऐंठा गया थाने में, उसको गाली दी गई। उसको ये कहा गया कि तुम क्यों गए वहाँ अधिकारियों के, बड़े अधिकारी के पास क्यों गए थे, साले ये है वो है, तमाम उसको भद्दी गालियाँ दी गई और शाम 7 बजे तक उसको थाने में बैठा कर रखा गया। फिर ये जब सूचना मिली, उन लोगों को ये समझ में आया कि हाँ किसान यूनियन वालों तक ये बात पहुँचेगी या और बड़े अधिकारियों तक शिकायत होगी, तब उनको छोड़ा गया। आप समझिए उनके झोले में पैसा रखा था, पैसा तक गायब हो गया, थाने के पास साइकिल खड़ा था। मतलब इस तरीके से
पीड़ितों को दबाया और सताया जा रहा है कि वो अपनी आवाज़ बिल्कुल उठा ही ना सके। इस सरकार में तो ऐसे भी अपनी आवाज़ को जो भी बुलंद करने का प्रयास करता है उसको या तो देशद्रोही करार दे दिया जाता है या फिर थाने के द्वारा फर्जी मुकदमा जो है उसके ऊपर कायम करके उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। स्मृति जी आई हैं और देवी पाटन और कालिकन और जो उनका ये हो रहा है, ये तो धार्मिक है, अच्छा है। ईश्वर के शरण में सबको आना चाहिए क्योंकि उन्हीं के शरण में सद्बुद्धि और सद्गति मिलती है मित्र। इसके लिए तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि दीदी, चूँकि सांसद महोदया को हमारे अमेठी की जनता प्रेम से दीदी कहती है, मैं भी दीदी कहता हूँ, तो दीदी जी से एक निवेदन मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह करना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो सत्य है मित्र कि बड़े आज के डेट में मंत्री जो भी हैं वही इस समय लोकतंत्र में भगवान माना जा सकता है उनको। और जब भी बड़े लोगों का किसी भी स्थान पर आवागमन होता है तो निश्चय ही चाहे चाटुकारिता के चलते ही जिले के जो कामचोर अधिकारी जिनके कान पर जूं नहीं रेंगती, कुछ न कुछ दिखावा के लिए काम उस क्षेत्र में कर देते हैं। जैसे अभी मैंने देखा कि दुर्गन भवानी मंदिर जाने के लिए जो मार्ग था मित्र, बिल्कुल टूटा फूटा रास्ता था, कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, कभी किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब चुनाव के चलते ही हमारे आदरणीय सांसद महोदया को मंदिर का या दुर्गन माता का ध्यान आया और जब वो वहाँ गई तो उसका एक फ़ायदा हुआ। अब चुनावी फ़ायदा उनको क्या मिलता है ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन यह ज़रूर रहा कि जब वो वहाँ गई तो सड़क का कालीकरण ज़रूर हुआ और जो वहाँ तमाम बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें गिर जा रहे थे, उनसे दुर्घटना हो रही थी, उससे लोगों को ज़रूर थोड़ी सी मुक्ति मिली। इसके लिए माता जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही सद्बुद्धि वो नेताओं को देती रहें और ये लोग जो है गली कूचों में भी जाना शुरू करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ हद तक तो अमेठी में विकास हो ही जाएगा। चैनल पे जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं अपने श्रोताओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि यह लोकतंत्र है मित्र, प्रजातंत्र है। सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, मत का अधिकार। आप मतदान जरूर करें, इसमें कहीं से कोताही न करें। इसको बहुत ही अत्यंत आवश्यक कार्य समझकर आप इसको जो है संपन्न करें और आप स्वयं तो आप मतदान करें ही करें, आसपास के जो भी मतदाता हैं जो आपके जानकारी में हैं उनको भी आप प्रेरित करें और जो असहाय हैं उनको आप बूथ तक ले जाने में उनको सहयोग करें। वो अपने मत का जो है प्रयोग ज़रूर करें और मतदान करने के पहले आप समीक्षा ज़रूर करें कि हमको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए और जिनके साथ हम जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके साथ हमारे भविष्य कैसे सुरक्षित होंगे और हमारा भविष्य जब सुरक्षित होगा तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो हम आप अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए मतदान करें और ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने देखा ये जिलाध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत हुई है और आप देखिएगा जो है चैनल पे ये इन्होंने 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा जो इन्होंने टाइम दिया है और उस टाइम में इन्होंने जितनी भी चीज़ें थी, बिजली, पानी, सड़क, जो भी समस्याएं थी आपके सामने हैं। अब आप सोचिए कि क्या हाल है, कोई नहीं पूछने वाला है, चाहे सीनियर अधिकारी हो और या जूनियर अधिकारी हो या सांसद महोदया हो। कभी तहसील में नहीं जाना और ना कभी थाने जाना। ये कभी नहीं पूछेंगी कि आज तक कितनी फाइलें हैं जिसकी खारिज दाखिल आज तक नहीं हुआ है। ये नहीं पूछेंगे कितने लोगों का आज तक FIR हुआ है तो उस पर निस्तारण क्या हुआ है, FIR क्यों ज़्यादा जो आपके थाने में हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों, क्या कारण है। अच्छाई बुराई दोनों जानने की ज़रूरत है, लेकिन कौन पूछेगा। मात्र गंदी राजनीति हो रही है
और जो भी चीज़ें थी आपके सामने जिला अध्यक्ष जी ने सारी चीज़ें खोल करके पन्ने टू पन्ना उन्होंने समझा दिया है कि क्या होने वाला है। हमने पूछा चुनाव का माहौल, अब इनके बाद से ही आपको पता चल जाएगा कि चुनाव का माहौल क्या है। फिलहाल फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।